आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के प्रबंध के स्तरों के अंतर्गत शेष रहे 2 प्रबंध के स्तरों का अध्ययन करेंगे। कल हमने इस बात को देखा था कि प्रबंध के स्तरों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें उच्च तथा उच्च मध्यम स्तरीय प्रबंध का अध्ययन कल हमने किया था। तीसरे प्रबंध के स्तर के अंतर्गत हम मध्य प्रबंध का अध्ययन करेंगे। मध्य प्रबंध के अंतर्गत उप विभागीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक और कारखाना प्रबंधक को सम्मिलित किया जाता है। इन मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत उच्च प्रबंध द्वारा निर्मित नीतियों को स्पष्ट करना प्रमुख कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी उच्च प्रबंध के द्वारा निर्धारित नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों के बारे में निर्देश जारी करने का काम भी मध्य प्रबंध का होता है। उत्पादन के परिणामों का मूल्यांकन एक संगठन के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य भी मध्य प्रबंध के ही जिम्मे होता है। इसके साथ साथ संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में निम्न स्तर के प्रबंधक और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है, यह कार्य भी मध्य प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों का निरंतर विकास और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। यह कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। दिन प्रतिदिन की क्रियाओं और परिणामों की निकटस्थ जानकारी भी इनको ही देनी होती है। साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने साथियों से विचार विमर्श कर सही निष्कर्षों पर पहुंचने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। मध्यम स्तरीय प्रबंध का यह भी एक काम होता है कि उच्च व कार्यकारी प्रबंध के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है, यह कार्य भी इनके बीच में होता है। और कर्मचारियों के उत्साह, मनोबल को बढ़ाना, कर्तव्यपरायणता और उत्तरदायित्व की भावना का सतत विकास करने का काम भी मध्य प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। प्रबंध के चौथे और अंतिम स्तर के रूप में पर्यवेक्षकीय, कार्यकारी या निम्न स्तरीय प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कार्यालय प्रबंधक, अधीक्षक, जनरल फॉरमैन व फॉरमैन को सम्मिलित किया जाता है। इनके कार्यों में उच्च प्रबंधक द्वारा जो नीतियां, लक्ष्य बनाए जाते हैं, उनके लिए दैनिक योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक होता है कि दिन प्रतिदिन क्या कार्य किया जाएगा। यह कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। कर्मचारियों को कार्य सौंपना, प्रशिक्षण व विकास का कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंध के जिम्मे होता है। श्रमिकों को पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। और साथ साथ कर्मचारी जो उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क भी निम्न स्तरीय प्रबंध ही रखता है। सामग्री, औजारों और मशीनों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की देखभाल करना भी इनके जिम्मे होता है। श्रमिक जो भी सलाह मांगते हैं, उनको सलाह और सहायता देने का कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंधकों का होता है। एक संगठन के अंदर अच्छे मानवीय संबंधों को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। यह और साथ साथ अनुशासन का होना भी बहुत आवश्यक है। यह भी निम्न स्तरीय प्रबंधकों के कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। उच्च अधिकारियों को प्रतिपुष्टि की सूचनाएं देना भी आवश्यक होता है। यह कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंध का ही होता है। कर्मचारियों का सतत मूल्यांकन और सुधारात्मक उपाय करना, कार्यदशाओं में सुधार करना, श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने का कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस बात को समझने का प्रयत्न किया कि प्रबंध के स्तरों के अंतर्गत प्रबंध के अंतिम जो 2 स्तर होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 2 स्तरों का ही निम्न स्तर के व्यक्तियों से निकट का संबंध होता है और ये उनसे पूरी जानकारी भी रखते हैं और उच्च स्तर को अपनी नीतियों को, नवीन नीतियों को बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, मध्यम और पर्यवेक्षकीय प्रबंध के द्वारा उनको उचित जानकारी मिल जाती है, जिससे अंततोगत्वा संगठन का विकास होता है। धन्यवाद।
सर इसको दबाओ, हाँ ये वाला।